था जिसने इस साल प्रॉपर्टी बाजार पर सबसे ज्यादा असर डाला। करीब 4-5 साल पहले तो ब्याज दरें इतनी तेजी के साथ बढ़ी थी कि प्रॉपर्टी के खरीदार से लेकर के उनके डेवलपर्स और यहाँ तक कि निवेशक तक प्रॉपर्टी बाजार से बहुत दूर चले गए थे। लेकिन इस साल होम लोन ने प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े लोगों पर क्या असर डाला है, चलिए जानते हैं। घर खरीदने का सबसे बेहतर जरिया लोन रहा है, लेकिन 2007 में इसकी तेजी ने रियल एस्टेट बाजार को हिलाकर रख दिया। डेवलपर से लेकर खरीदार तक इस बढ़ते होम लोन की चपेट से नहीं बच सके। 2003 में औसत होम लोन रेट 7% था, वहीं 2007 में ये बढ़कर 12% हो गया। यानी अगर किसी ने 20 साल के लिए 10 लाख रुपए होम लोन लिया है तो ब्याज दर की तेजी से उसकी EMI 3,250 रुपए बढ़ गई, यानी सालाना उसे 39,000 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। ब्याज दर में 1% की तेजी से इस साल लोगों की लोन लेने की क्षमता 4% तक कम हुई। इस तरह से 2006 के बाद होम लोन रेट में 400 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है और इस लिहाज से योग्यता में 28% तक की गिरावट हुई है। इसी समय प्रॉपर्टी की कीमतों में भी करीब 50 से 100% तक इजाफा हुआ। होम लोन के इस संकट से निपटने में बढ़ती सैलरी भी नाकाम रही। जिन लोगों ने साल 2 साल पहले लोन लिए थे, उनकी EMI अब इतनी बढ़ गई थी कि उनको चुकाने में उनको मुश्किल आ रही थी, और उस मुश्किल को देखते हुए नया आदमी भी थोड़ा सा लोन लेने से डर रहा था। तो क्लियरली उसके वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस पे जो है नरमाई का इम्पैक्ट रहा। इन सब का नतीजा हुआ है कि 2007 में घर का सपना पालने वाले करीब 25% लोगों ने अपनी बुकिंग रोक दी। एंड यूजर्स के साथ स्पेकुलेटर्स पर भी इस बढ़ते होम लोन रेट ने असर डाला। स्पेकुलेटर्स एक साथ बल्क में फ्लैट बुक कराते थे और पिछली तेजी को देखते हुए उन्हें उम्मीद थी कि आगे बेहतर कीमत पर वो फ्लैट को रीसेल कर देंगे, लेकिन ब्याज दरों ने ग्राहकों को दूर कर दिया। लिहाजा मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलोर जैसी जगहों पर रीसेल की कीमतों में भी औसतन 60% तक की गिरावट दर्ज की गई। होम लोन की तेजी का असर बैंकर्स पर भी पड़ा और होम लोन में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। 2005-2006 में जहां होम लोन में 29.1% की गिरावट आई, वहीं 2006-2007 में ये रेट 26.6% रहा और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2007-2008 में ये गिरावट 17 से 20% के बीच होगी। इसके साथ ही ज्यादातर बैंकों के सामने होम लोन के दिवालियेपन का रिकॉर्ड भी बढ़ा। आंकड़ों के मुताबिक डिफॉल्टर रेट 3.5 से 4.5% के बीच रहा। अगर हम 3% डिफॉल्ट रेट लेकर चलें तो भी 25 मई 2007 के कुल होम लोन 2,30,000 करोड़ रुपए पर बैंकों का करीब 6,922 करोड़ रुपया डूब गया। ब्याज दर की मार झेलने के लिए करीब 33% लोन लेने वालों ने अपना टेन्योर बढ़ाकर 20 साल से 25 साल कर दिया है। इसकी वजह से डिफॉल्ट रेट भी कम हुआ है। रेट की तेजी से प्री लॉन्च स्कीम के तहत पैसा जुटाने की बिल्डरों की नीति भी डगमगा गई। करीब 60% लोगों ने प्री लॉन्च जैसी स्कीम से अपने को पीछे खींच लिया, जिसका नतीजा हुआ कि छोटे डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट 12 से 18 महीने के लिए रोकने पड़े। इनमें से ज्यादातर बिल्डर्स अब बाजार से बाहर हो चुके हैं। इन सब का नतीजा ये हुआ है कि मेट्रो के साथ ही बाकी शहरों में प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री करीब 70% तक गिर चुकी है। प्राइम प्रॉपर्टी के लिए दीपू राय, दिल्ली।